जय श्री राम दोस्तों। आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको महाकाली की चौकी चलाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र विधा द्वारा माँ भगवती भद्रकाली एवं महाकाली की चौकी चलाई जा सकती है। दोस्तों, चौकी एक ऐसा शब्द है जिसमें उस शक्ति का संपूर्ण शक्ति व उसकी संपूर्ण ताकत उस साधक के लिए चलाई जाती है जिसके ऊपर भूत प्रेत संबंधित बड़े से बड़ी बाधाओं का निवारण करने से दोस्तों चौकी कहते हैं। यह दोस्तों ग्रामीण भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ दोस्तों यह है कि माता काली की संपूर्ण शक्तियाँ उस रोगी को ठीक करने के लिए साधक द्वारा चलाई गई प्रक्रिया को ही दोस्तों चौकी कहा जाता है। इस चौकी का दोस्तों कई शाब्दिक अर्थ है। अब आप सबको पहले इस मंत्र विधा और इसका प्रयोग विधि बता देते हैं। दोस्तों, जैसे कि देखा जाता है बहुत से लोगों के ऊपर भूत प्रेत संबंधित जादू टोने संबंधित किया कराया जैसे तमाम चीज़ों पर वो बहुत कीर्षित और बहुत परेशान रहते हैं और वो दोस्तों दर दर भटकते हैं अपने दोस्तों तंत्र बाधा या अपने भूत प्रेत संबंधित बाधाओं के निवारण हेतु, लेकिन उन्हें कोई दोस्तों मार्ग देने वाला नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अगर इस मंत्र विधा को अगर वो स्वयं कर लेते हैं तो दोस्तों वह अपना संपूर्ण बाधा स्वयं नष्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वह स्वयं न करें, कोई अगर साधक कर लेता है तो वह साधक अपना भी बाधा नष्ट कर सकता है और वह भक्त दूसरों का भी बाधा नष्ट कर सकता है। इस साधना को चाहे जो करे दोस्तों वह अपनी भी और दूसरों की बाधा माता काली की कृपा से नष्ट कर सकता है। अब दोस्तों इस मंत्र विधा को बताने से पहले इसका मंत्र बताएंगे। मंत्र थोड़ा दोस्तों अटपटा शब्द है क्योंकि दोस्तों साबर मंत्र में शब्दों की मर्यादा नहीं होती है। इसमें दोस्तों शब्द अटपटे होते हैं। आप सबको शब्द को ध्यान लगा के पढ़ लेना। मैं आप सबको मंत्र विधा का संपूर्ण शब्द बता दे रहा हूँ। ओम नमो गुरुजी। काली काली कलकत्ते वाली, कर भक्त की रखवाली, बंद बंद आकाश बंद पाताल बंद, सौ कोष का मूठ बंद, भूत बंद प्रेत बंद, डाकनी बंद, चुड़ैल बंद, चूड़ी बंद, चुड़ैल बंद, जैन बंद, खपीस बंद, मेली बंद, कुचली बंद, चौदह मैली बंद, धोबी का जिंद बंद, भंगी का जिंद बंद, राक्षस बंद, देत बंद, पितृ बंद, अवगत बंद, मसान बंद, घर बंद, परिवार बंद, शरीर बंद, देवी बंद, देवता बंद, कुल देवता के लोग दुहाई दुहाई दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, इस्माइल योगी की दुहाई, लोना चमार की दुहाई, माता मसानी शब्द साचा, पिंड काचा काचा, देखो माई कलकत्ते वाली, तेरे मंत्र का समासा छू, बादशाहपुरी शब्द सांचा, पिंड कांचा, चले मंत्र तत्वदर्शी वाचा। दोस्तों मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मंत्र को आप सबको कंठस्थ करने के बाद ही मंत्र प्रयोग करना है। दोस्तों जहाँ बंद बंद आया है वहाँ दोस्तों इसका मैं आप सबको आज दो प्रयोग बताऊंगा। जैसे कि इस मंत्र द्वारा भूत प्रेत को भी दोस्तों बांधा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है। जैसे कि कहीं कहीं किसी को दोस्तों अधिक भूत प्रेत संबंधित बाधाएं परेशान कर रही हैं तो इस मंत्र द्वारा उन्हें बंधित भी कर दिया जा सकता है। और जैसे किसी का पितृदेव या कुल देव दोस्तों पहले खेल रहे थे, अब उन्हें उनका कोई देवताओं का कोई बंधन कर दिया है, इस मंत्र द्वारा उनका बंधन भी खोला जा सकता है। जहाँ बंद बंद है वहाँ दोस्तों खोल खोल बस आपको कह देना है। शब्द के परिवर्तन मात्र से यह मंत्र की शक्ति उस दिशा में कार्य करने लगती है, लेकिन आपको सिद्ध इसी तरीका से मंत्र को करना है। अब दोस्तों आप सबको इसका प्रयोग भी बता देते हैं। दोस्तों जैसे कि किसी के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, अगर आप वह बहुत परेशान हो चुका है तो आप इस मंत्र का अनुष्ठान करें और सिद्ध करें इस मंत्र को। इस मंत्र की सिद्धि पाने के बाद जितने प्रकार की बाधाओं का वर्णन मंत्र में आया है उतने प्रकार की बाधाएं तुरंत इस मंत्र के प्रभाव से बंधित हो जाएंगी और जीवन भर दोस्तों वह खुल नहीं पाएंगी। इस मंत्र का यह प्रभाव है। अब दोस्तों इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान बता देते हैं। इस मंत्र को आप सबको सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है। यह माता महाकाली का चौकी जंजीरा मंत्र है दोस्तों। इसे जंजीरा कहा जा सकता है और यह जंजीरा
एक एक मंत्र से कई कार्य करने वाले मंत्र को जंजीरा कहा जाता है। उसमें कई चीज़ें की जा सकती हैं। हम दोस्तों इस मंत्र का सिद्धि विधान कुछ नॉर्मल और बहुत आसान तरीके से है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप सर्वप्रथम शनिवार का दिन चयन करें। शनिवार के दिन दोस्तों स्नान ध्यान करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं। जिस प्रकार से चित्र में माता काली का चित्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से माता काली का एक उग्र या दोस्तों जिसमें खड्ग और मुंडमाला और भगवान शिव के ऊपर एक पैर रखे हुए माता काली महाकाली का तस्वीर आप अपने सम्मुख रखें, क्योंकि दोस्तों यह उग्र प्रक्रिया है, तो इसमें उग्र रूप की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। इस प्रकार से तस्वीर सामने रख के पहले जल से पवित्रीकरण करें। उसके बाद दोस्तों मतलब तस्वीर के ऊपर जल छिड़कें, अपने ऊपर जल छिड़के। उसके बाद दोस्तों माता काली को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप माता काली के सम्मुख धूप बत्ती और गौ घृत का दोस्तों एक दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप दोस्तों दक्षिण मुखी होके दोस्तों बैठ जाएं। आप दोस्तों दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाएं और दक्षिण की तरफ दोस्तों मुख करके बैठने के बाद दिए गए मंत्र का दोस्तों एक माला या 51 बार या 21 बार दोस्तों तीन प्रकार से आप चाहे जो प्रकार से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीनों प्रकार में से दोस्तों आप एक प्रकार से इस मंत्र का जाप 21 दिनों तक साधना करें। 21 दिनों के अंदर दोस्तों यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोस्तों यह बताया गया है कि इस मंत्र की साधना करने के बाद कई बड़ी बड़ी शक्तियां साधक के अधीन हो जाती हैं। जैसे दोस्तों उस ग्राम के क्षेत्रपाल, खेतपाल या कई प्रकार के लोक देवता दोस्तों इस मंत्र साधना की सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनके अधीनस्थ हो जाते हैं उस साधक के, और साधक के बताए गए आज्ञा और साधक के दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं। अब दोस्तों आप सबका मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्धि विधान प्राप्त हो जाने के बाद आपको अब प्रयोग विधि बता देते हैं। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत संबंधित बाधा है, उसका आप निवारण और उसे नष्ट कैसे करेंगे। जैसे कोई दोस्तों भूत से या प्रेत आत्मा से बहुत पीड़ित है, तो आप एक नींबू लेंगे दोस्तों, उस नींबू पर दोस्तों इस मंत्र को 21 बार पढ़ेंगे और एक धारदार दोस्तों चक्कू लेंगे, मतलब चाकू दोस्तों लेंगे, और उस नींबू को दोस्तों उस रोगी के शरीर पे दोस्तों 6 बार उतारा करेंगे। दोस्तों सर से पांव तक के दोस्तों 6 बार उतारा आप उस नींबू के करेंगे और उस नींबू को इस मंत्र को पढ़ते हुए दोस्तों आप उतारा करेंगे और मंत्र पढ़ते ही पढ़ते उसके सर पे नींबू रख के चाकू से दोस्तों उस नींबू को 2 भाग में कर देना है। और दोस्तों एक भाग को दोस्तों आप सब उस रोगी के साथ ही वापस दे दें, मतलब उस रोगी को दोस्तों एक भाग उसके हाथ में दे दें, एक भाग दोस्तों आप किसी उजड़ स्थान पे दोस्तों फेंकवा देंगे। जो दोस्तों एक भाग बचा है वह माता काली का प्रसाद स्वरूप में उस रोगी को शरबत बना के या किसी प्रकार से उस रोगी को अगर उस नींबू का आधा भाग खिला दिया जाए और आधा भाग उस उजड़ स्थान पे फेंक दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को कर लेने के बाद दोस्तों प्रेत बाधा बढ़ जाता है और जीवन पर्यंत उसके ऊपर वह प्रेत बाधा कभी नहीं खेल सकता है। अब दूसरी बात, जैसे कि कोई देवंत शक्ति जैसे कि पितृदेव या कुल देव या देवी देवता उस साधक को परेशान कर रहे हैं या उस साधक के ऊपर इस प्रकार की बड़ी शक्तियां खेल नहीं रही हैं, उस साधक के ऊपर बड़ी शक्तियां आ नहीं रही हैं, तो वह बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत मतलब प्रकार के मंत्र जप लिया है और उसके ऊपर पितृदेव को कोई बंधन कर दिया है मंत्रों द्वारा, तो दोस्तों जहाँ बंद लिखा गया है वहाँ खोल करते हुए इस मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए आप नींबू से इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथ से माता शमशान काली या माता महाकाली के नाम से उस नींबू को काट देंगे और उस नींबू के ऊपर एक कपूर जला के माता से विनती करेंगे जो मेरा बंधन किया गया देवी देवता है उसकी मुक्ति कर दी जाए, उन्हें खोल दिया जाए। तो माता महाकाली की कृपा से उनका बंधन टूट जाएगा और वह उसी क्षण आपके ऊपर सवारी लेके और प्रकट होके दोस्तों आपसे वार्ता आपके ऊपर वह दोस्तों वह शक्ति बोलने लगेगी। ऐसा दोस्तों इस मंत्र का अनुभव प्रयास किया गया है। अगर किसी के ऊपर दोस्तों प्रेत आत्मा खेल नहीं रहा है, वह दोस्तों साधक के बुलाने पर आ नहीं रहा है, हाजिर नहीं हो रहा है, कोई प्रेत आत्मा निकृष्ट आत्मा है दोस्तों, इस मंत्र को दोस्तों
इलायची लौंग इन दोनों में से चाहे जिस पे दोस्तों 2 इलायची या 2 लौंग पे दोस्तों इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और माता महाकाली से विनती करें कि माता इस रोगी के ऊपर जो भी प्रेत आत्मा नकारात्मक ऊर्जा है उसे माता माल लगाते हुए खींच के उस रोगी के शरीर पे लाया जाए और उससे वार्ता की जाए। इस प्रकार से विनती करके उस लौंग या उस इलायची को अगर उस रोगी को खिला दिया जाए और आप थोड़ी ऊंचे स्वर में मतलब ज़ोर ज़ोर से इस मंत्र का पाठ करने लगे तो दोस्तों देखेंगे 2 या 3 मिनट के अंदर उस साधक के ऊपर वह शक्ति आएगी और हाजिर होगी और आपसे माफ़ी मांगेगी और आप जो कहेंगे वह शक्ति वह मानेगी नहीं दोस्तों। माता काली उसे दंड देगी और उसे माता काली द्वारा दोस्तों माल लगाई जाएगी और वह चीखती चिल्लाती हुई आपकी हर एक शर्त मानेगी और जीवन पर्यंत वह वापस कभी नहीं लौट के आएगी। यह दोस्तों इस मंत्र का प्रभाव है। अब आप सब संपूर्ण प्रकार से विधि बता दी गई है। इस मंत्र का अब आप सब प्रयोग करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम।